दक्षिण भारत की प्रमुख वस्त्र इकाई बेस्ट लाइफस्टाइल का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भ्रमण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उज्जैन औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के नागझिरी स्थित बेस्ट लाइफ स्टाइल इंडस्ट्रीज अर्थात वस्त्र उद्योग का भ्रमण किया। उन्होंने यहां लगभग 1000 से अधिक महिलाओं द्वारा किए जा रहे वस्त्र निर्माण के कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यरत महिलाओं से आत्मीय चर्चा कर उनके कार्यों की गुणवत्ता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने स्वयं मशीन भी चलाई। उद्योग में कार्यरत लगभग 1000 से अधिक महिलाओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, विवेक जोशी, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत ज्योति सिंह, कार्यकारी संचालक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम उज्जैन राजेश राठौड़ सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वाह, कितने महीने हो गए यहाँ पे? मजदूर हो गया, अब तो पैसे बढ़ गए होंगे। कितने पैसे हो गए? अच्छा, चालू करा रहे हैं, बढ़िया। यहीं पे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बेस्ट लाइफ स्टाइल कार्यालय में अधिकारियों के साथ उज्जैन में औद्योगिक विकास की गतिविधियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। बैठक में बेस्ट लाइफ स्टाइल के वाइस प्रेसिडेंट पुनीत जैन ने बताया कि उज्जैन की बेस्ट लाइफ की इकाई देश की बड़ी वस्त्र उद्योग इकाइयों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन 1 लाख से अधिक वस्त्र उत्पादन बनाए जाते हैं, जो अमेरिका, कनाडा जैसे देशों को निर्यात हो रहे हैं। उज्जैन की महिलाएं यहाँ विश्व स्तरीय कौशल सीख रही है। उज्जैन की बेस्ट लाइफ स्टाइल में 358 करोड़ का निवेश है, जिससे लगभग 1000 से अधिक महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिसे बढ़ाकर 4000 महिलाओं तक किया जाएगा। कार्यकारी संचालक MPERDC राजेश राठौर ने बैठक में उज्जैन में औद्योगिक विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तावित IT पार्क, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, प्लग एंड प्ले, विक्रम उद्योग प्रौरी के विकास की योजना में गति लाने के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि उज्जैन में मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बढ़ाने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जाए। देश के प्रमुख उद्योगपति उज्जैन में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए लालायित है। ऐसे सभी प्राप्त प्रस्तावों में निवेश के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बेंगलोर की तरह उज्जैन में भी IT पार्क स्थापित किया जाए, जिससे मालवा के IT इंजीनियर को रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने जल्द IT पार्क के लिए भूमि आवंटन के लिए निर्देश जिला प्रशासन को दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन के औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं। मालवांचल में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए जाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में टेक्सटाइल उद्योग अहम भूमिका निभाएंगे। उद्योगों में महिला सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार बनी जब से हम रोजगार परक व्यवस्थाओं को लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं आज उज्जैन में भी मैंने बेस्ट इंटरप्राइजेस के फैक्ट्री में अंदर विजिट की है और मुझे इस बात का संतोष है कि बेस्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से हमारे उज्जैन में कपड़े बनकर के तैयार होकर के अमेरिका में निर्यात हो रहा है, इंग्लैंड में निर्यात हो रहा है। ये जो विदेशी क्षेत्र में निर्यात करना, ये अपने आप में हमारी अपनी उज्जैन की साख भी बढ़ाता है, प्रदेश की साख भी बढ़ाता है। इसी प्रकार की सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए कल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में है। मैं कल आज दोपहर बाद वहाँ की मीटिंग लेते हुए और वहीं निकलने वाला हूँ और इंडस्ट्री को लगातार रोजगार देने का हमारा अभियान भी है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पे लगभग 1000 एकड़ की हमारी विक्रम उद्योग पूरी हो गई। अब नई वापस ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। ऐसे कई और अलग अलग प्रकार के सेक्टर में काम करते हुए सभी सेक्टर से युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं को रोज़गार मिले, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, गरीब को जीवन में उनका अपना जीवन बदले। सरकार यही काम कर रही है और मुझे इस बात का संतोष है कि इस दिशा में जो हम काम कर रहे हैं उसका समाधान भी दिख रहा है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। सर, कल चंदेरी में गए थे, चंदेरी में प्लांट डालने की। हाँ, ये भी बात सही है कि केवल बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी मशीनों से डालने के बजाय जो परंपरागत उद्योग हमारे चल रहे हैं, अब चंदेरी की साड़ी का हस्तकरघा उद्योग लगभग 300 साल से काम कर रहे हैं
हाथ से इतनी मेहनत करके कोई साड़ी कितनी सुंदर बन सकती है, वहाँ तो मैं देख के दंग रह गया। मुझे इस बात का आनंद है। हमने कहा इसको प्रोत्साहन देंगे और उनकी मेहनत ऐसी है कि वो आगे जा कर के जो और आगे उसमें स्कोप बहुत है, बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सर उसी तरह बेरुगर प्रिंट भी है क्या, उसका भी? सभी प्रकार के कपड़े उद्योग में मध्य प्रदेश पुनः अपना नंबर 1 की स्थिति में आए, मुझे इस बात का संतोष है। आज कॉटन आधारित कपड़ा उद्योग में विश्व का भारत 30% हिस्सा अपने यहाँ बनाता है पूरे विश्व का, और मध्य प्रदेश ने तो कॉटन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसीलिए हमने कहा कि हमारी फसल में कॉटन को पुनः प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है और ख़ासकर जेनरिक अर्थात जो जैविक कॉटन है उसको उत्पादन करने के लिए किसानों को विशेष प्रोत्साहन देंगे। सर पूरा मेट्रो सिटी की होने वाला महाकुंभ भी है, क्या कुछ सभी प्रकार के उज्जैन मध्य प्रदेश अब सभी प्रकार के विकास के कामों के दरकार में है और सिंहस्थ तो 12 साल में एक बार आता। हम तो प्रयास कर रहे कि हर साल भी लोग इतने आए तो सारा प्रबंधन कर दें, इसलिए निवेश की और विकास की सभी संभावनाओं पर काम करें। सर मेट्रो सिटी को लेकर क्या कहेंगे? सर मेट्रो सिटी तो बहुत जल्दी हमने मंजूर कर दी है। मेट्रो सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी, उस मेट्रो ट्रेन इंदौर से उज्जैन आने के लिए अरविंदो मेडिकल कॉलेज से उज्जैन तक का 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया है। मेट्रो ट्रेन जो ब्रॉडगेज लाइन पर डलती है, मेरी रेल मंत्री माननीय अश्विन वैष्णव जी से बात हुई है, वो हमारी चारों नगरों के लिए सराउंडिंग दृष्टि से चलेगी। इसी प्रकार से मेट्रो सिटी की कल्पना है जिसके माध्यम मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से उज्जैन, इंदौर, देवास और धार के कुछ हिस्से मिलाकर एक समग्र प्लानिंग बना जाए और केवल उज्जैन, इंदौर, धार, देवास नहीं, यही कंसेप्ट भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में सभी महानगरों की दृष्टि से इसका बड़ा कम्पैक्ट प्लान बनाने का योजना है, उस पर बहुत जल्दी सर जैसे धर्मस्व विभाग यहीं चालू हुआ है तो क्या धर्मस्व जो सीएस की बैठकें होना है, क्या पूरे प्रदेश की बैठकें? देखिए, धर्मस्व का यहाँ चालू करने का मतलब ही कि प्रदेश के धर्मस्व की जो अलग अलग भूमियाँ हैं, जो शहरी क्षेत्र में आ गई तो उससे मंदिर के साथ जो उनके कठिनाई बढ़ रही है, अतिक्रमण हो रहा है, बाकी चीज़ें, तो उसका ठीक से नियोजन किया जाए ताकि ज़मीन के बदले में उनको ग्रामीण क्षेत्र में अगर खेती करना तो गाँव की ज़मीन दे दें और उस ज़मीन का बेहतर प्रबंधन करें ताकि मंदिर की दृष्टि से आर्थिक कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन विकास के मामले में मंदिर के अंदर उसका लाभ दिखे। मेडिसिटी तो करने वाले भूमि पूजन, हाँ बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले। थैंक यू।